हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई कंटेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता गहलोत आज नए ई कंटेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है सामाजिक विकास। बीए पार्ट 3 के पेपर 1 का चैप्टर है। इसमें हम सामाजिक विकास, बालकों के सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विकास, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। मानव शिशु जन्म के प्रारंभिक वर्षों में समाज से अनभिज्ञ होता है। वह केवल एक प्राणीशास्त्रीय इकाई के रूप में संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते। वह न तो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक और न ही समाज विरोधी। सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों एवं संस्कृति से उसका कोई संपर्क नहीं होता। वह जो कुछ भी करता है अपनी आत्मरक्षा और आत्मतृप्ति के लिए करता है। वह यह भी नहीं जानता कि उसके सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हैं, उसे दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। किंतु आयु में परिवर्तन के साथ ही उसे सामाजिक ज्ञान होने लगता है। उसमें कुछ योग्यता, विशेषता एवं क्षमता होती है। उन्हीं गुणों के कारण वह बहुत कुछ सीख लेता है एवं समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है। निरंतर सामाजिक संपर्क के कारण वह बालक समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक गुणों को सीखता है। इस प्रकार वह सामाजिक प्राणी बन जाता है एवं वह सामाजिक विकास की ओर अग्रसित होने लगता है। सामान्य दृष्टि में सामाजिक ज्ञान की उस प्रक्रिया को ही सामाजिक विकास या समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहते हैं। हरलोक ने भी कहा है कि कोई बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये था सामाजिक विकास का अर्थ। अब हम इस अर्थ को और व्यापक रूप से समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सामाजिक विकास का आशय बालक द्वारा सामाजिक गुणों को ग्रहण करना, उसमें इतनी क्षमता का विकास हो जाना कि वह सामाजिक वातावरण एवं उससे जुड़े सभी वर्गों के साथ समायोजन करने की क्षमता जुटा सके। इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार एक और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। सामाजिक विकास के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे पहली, I.L. चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है। सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज लेड टू डेवलप एक्चुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज ग्रुप। ये I.L. चाइल्ड के अनुसार परिभाषा थी। अब आता है हरलॉक के अनुसार। एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत अपने शोध कार्य किए हैं। E.B. हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। सामाजिक विकास के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। समाज द्वारा मान्य व्यवहारों का विकास करना, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप क्रियाएं करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया में प्रत्येक बालक को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तद अनुसार ही फिर दूसरी अवस्था में मान्य प्राप्त व्यवहारों के अनुसार कार्य करना पड़ता है और अंत में जैसे जैसे उसका सामाजिक विकास होता है वैसे वैसे व्यक्ति को भी अपनी सामाजिकता को विकास करना पड़ता है। सामाजिक अभिवृत्तियों से तात्पर्य है व्यक्ति समूह का सदस्य बने, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले, अपने विचारों का आदान प्रदान समूह के बीच करे। जब किसी व्यक्ति में उपयुक्त तीनों बातें पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये थे सामाजिक विकास का अर्थ एवं कुछ परिभाषाएं जिनसे हमने उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश की।
अब आता है सामाजिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। किसी भी बालक में सामाजिक विकास एकाएक नहीं होता, वरन यह एक निरंतर चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। अतः विभिन्न आयु स्तरों पर सामाजिक विकास में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, आरंभिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं, अर्ली सोशल रिस्पॉन्सेस। जन्म के समय तो शिशु सामाजिक होता है, न ही असामाजिक। जैसे जैसे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वह उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है। जैसे रोता हुआ बालक माँ को देखकर चुप हो जाता है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास की प्रारंभिक चरण है। यहीं से सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। सेकंड, बालकों के साथ प्रक्रिया, सोशल रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन। सामाजिक विकास एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। जैसे जैसे बालक का सामाजिक दायरा बढ़ता है तो वह अपने समूह के बालकों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगता है। 6-7 माह का बालक अन्य बालकों के रोने पर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। दूसरे बालक के वस्त्र तथा हाव भाव को देखकर प्रसन्न होता है। 13-14 माह में बालक समान आयु के बालक के साथ खेलने लगता है, किंतु इस समय सहयोग कम, द्वंद्व अधिक होता है। लगभग 2 वर्ष की आयु में द्वंद्व कम हो जाता है और सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा आता है विशेषता के रूप में सामूहिक प्रतिक्रियाएं। लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक सामूहिक प्रक्रियाओं में भाग लेने लगता है। इस समय बालकों का समूह छोटा होता है। इस समय उसके अंदर खेलों की भावना का विकास होता है। खेलों के माध्यम से समूह में वह अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। इस अवस्था में सामाजिकता का विकास तीव्र गति से होता है। बालक सामूहिक जीवन के महत्व को समझने लगता है। इस अवस्था में उसके भीतर अनेक सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति, आज्ञापालन, मित्रता, प्रतिस्पर्धा आदि गुणों का विकास होता है। ये गुण बालक की प्रगति में सहायक होते हैं और उसके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। फिर आता है सामाजिक प्रतिक्रियाएं। सामाजिक प्रतिक्रियाओं का विकास सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं से तात्पर्य सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ही बालक सामाजिक समायोजन करना सीखता है। सामाजिक समायोजन के लिए वह दूसरों के व्यवहारों को सीखता है तथा अपने वे व्यवहार जो समाज द्वारा मान्य नहीं है उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान उनमें अन्य कई सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव होता है। ये सामाजिक विशेषताएं भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे पहली, निषेधात्मकता, इसे नेगेटिविज्म भी कहते हैं। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालक नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन तब करता है जब कोई उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक बनता है या उसकी क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है। निषेधात्मक व्यवहारों के दौरान वह वस्तुओं को तोड़ने लगता है, भूमि पर लौट जाता है, छोटे बच्चों को मारता है तथा बड़ों की अवज्ञा करता है। कभी कभी निषेधात्मकता की अवस्था में बालक तर्क भी करने लगते हैं। ऐसा व्यवहार बालक अपने सम्मान की रक्षा के लिए करता है। दूसरा है झगड़ा तथा मारपीट। बालकों की खेलों में रुचि पाई जाती है। खेलों में जब कोई बालक अपना प्रभुत्व दिखाता है तो अन्य बालक उसके निर्देशों और सुझावों को स्वीकार नहीं करता है और उनमें संघर्ष होने लगता है। प्रभुत्व प्रेमी बालकों में झगड़ा तथा मारपीट अधिक दिखाई देती है। झगड़ा तथा मारपीट समाज विरोधी व्यवहार है। यदि माता पिता अपने बच्चों को उचित प्रशिक्षण देते हैं तथा तब यह भावना कम हो जाती है। फिर आती है सहानुभूति। जहाँ एक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालकों में संघर्ष पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनमें सहयोग और सहानुभूति का भाव भी पाए जाते हैं। सहयोग और सहानुभूति बालक के सामाजिक व्यवहार में आयु वृद्धि के साथ परिवर्तन आता जाता है। प्रारंभ में यह सहानुभूति के परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहती है, किंतु धीरे धीरे यह समाज के सदस्यों के प्रति विकसित हो जाती है। फिर आती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बालक को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से आगे निकलना चाहता है। प्रतिस्पर्धा का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे खेल, पढ़ाई, माता पिता, शिक्षकों को प्यार आदि। प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में तभी होता है जब वे समाज की सीमा में प्रवेश करते हैं। परंतु अगर ये प्रतिस्पर्धा हेल्दी रहे तो उसमें अगर स्पिरिट हमारा पॉजिटिव रहे और हेल्दी रहे तो ये बच्चों के बहुत से गुणों को विकसित करने में सहयोग देती है।
फिर आता है सहयोग। सहयोग भी सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक तत्व है। इस भावना से शत्रु भी मित्रवत हो जाता है। अपना सहयोग देकर तथा दूसरों से सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है और अपने लक्ष्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये थी विशेषताएं जो कि सामाजिक विकास में के दौरान पाई जाती हैं और प्रत्येक बालक इन सब विशेषताओं से गुजरता है। अब आता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कुछ कारक हैं जो कि किसी भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित किसी न किसी वे में करते ही हैं। पहला है वंश परंपरा। बालक के सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव वंश परंपरा का पड़ता है। प्राचीन काल से ही माना जा रहा है कि मनुष्य वंशानुगत है, उसमें वंश के गुण दोषों का पाया जाना स्वाभाविक है। इस संबंध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो तथा क्रो का कथन है कि शिशु की पहली मुस्कान तथा उसका कोई भी विशिष्ट व्यवहार वंश परंपरा से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। यानी पहली मुस्कान को उसका पहली सोशल स्माइल माना जाता है जो वह माँ या अपने स्नेहजनों के प्रति व्यक्त करता है, और यही से सामाजिकरण की परंपरा जो है विकसित होनी शुरू हो जाती है। शारीरिक तथा मानसिक विकास। स्वस्थ शरीर और विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ शरीर तथा कम विकसित वाले बालक से अधिक होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों को समुदाय में अच्छा स्थान प्राप्त होता है, वे खेल कूद में आगे होते हैं और सामाजिक समायोजन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से दुर्बल बालक अपनी शारीरिक कमजोरियों के कारण धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाते हैं और उनमें सामाजिक गुण नहीं पनप पाते। इसी प्रकार बौद्धिक दृष्टि से योग्य बालकों का सभी आदर करते हैं, सभी उनका मित्र बनना चाहते हैं, इनका समायोजन भी अच्छी प्रकार से हो जाता है। इस संबंध में सोरेनसन का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतया सामाजिक प्रौढ़ता में योगदान करता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। तो शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत जरूरी है। पालन पोषण का तरीका, यानी जो लिविंग पैटर्न है, जो रियरिंग है, कैसे होती है। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया बालक अन्य बालकों से दूर दूर रहता है, इसी प्रकार समान स्नेह में पाला गया बालक कभी भी हीनता की भावना से ग्रस्त नहीं होता। इन दोनों का सामाजिक विकास भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। फिर आता है आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित रूप से पड़ता है। उदाहरण स्वरूप अमीर माँ बाप के बच्चे अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते हैं और अच्छी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं अधिक होता है जो गरीब माता पिता के बालक होने के कारण कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। फिर आता है सांवेगिक विकास, जिसे इमोशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का यह एक महत्वपूर्ण आधार उनका सांवेगिक विकास होता है। क्रोध करने वाले तथा चिड़चिड़े स्वभाव के बालक बालिकाओं को कोई पास भी फटकने नहीं देता, परंतु हंसमुख और विनोद स्वभाव के बालक बालिकाओं की ओर सभी जल्दी आकर्षित होते हैं। इस दृष्टि से दोनों प्रकार के बालकों और बालिकाओं के सामाजिक विकास में बहुत अंतर पाया जाता है। फिर आता है परिवार, पड़ोस तथा विद्यालय, इनका प्रभाव एक एक करके देख लेते हैं। बालक के सामाजिक विकास की दृष्टि से परिवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि बालक का सामाजिकरण पहले परिवार में ही होता है। परिवार का वातावरण, परिवार के सदस्यों की संख्या, इन सब का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। डिंक मेयर का कथन है कि छोटे परिवार के बालक बालिकाओं को अधिक स्नेह मिलता है और उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से होती है, इसीलिए उनका सामाजिक विकास भी अच्छी प्रकार से होता है। परिवार के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का भी बालक के समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालक में हीनता की भावना पाई जाती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा वे उत्तरदायित्व संभालने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ये था परिवार का प्रभाव। अब आता है पड़ोस का। बालक का पड़ोसी कैसा है, इस बात पर भी बालक का सामाजिक विकास निर्भर करता है। पड़ोस के रहने वाले बच्चे जैसा सामाजिक व्यवहार करते हैं वह भी वैसा ही करेगा। पड़ोस में किस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ का सामाजिक वातावरण कैसा है, इन सब का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। विद्यालय, सामाजिक विकास की दृष्टि से बालक के लिए परिवार के बाद विद्यालय का ही बड़ा महत्व है।
यही सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। यदि विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक है तो बालक बालिकाओं का विकास भी अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चला जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि विद्यालय का बाल वातावरण तानाशाही है और दंड तथा दमन पर आश्रित है तो बालकों और बालिकाओं का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। विद्यालय में बालक अपने आयु के अन्य बालकों के साथ बैठता और सीखता है। वह बड़े बालकों के साथ सामाजिक व्यवहार को देखता है। इससे उसका सामाजिक प्रत्यक्षीकरण बढ़ता है। वह समाज के विभिन्न मूल्यों से संबंधित आचरण को सीखता है। उसमें सहयोग, उत्तरदायित्व, आत्मनिर्भरता तथा मैत्री की भावना का विकास होता है। तो ये था बालक पड़ोस और विद्यालय, परिवार पड़ोस और विद्यालय के प्रभाव। अब है बालक का व्यक्तित्व। बालकों और बालिकाओं का व्यक्तित्व भी उनके सामाजिक विकास को बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। कमजोर व्यक्तित्व वाले बालकों में हीनता की भावना पाई जाती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा उन्हें सामाजिक समायोजन में कठिनाई आती है। इसके विपरीत जिनका व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव रहता है, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, मानसिकता भी उनकी अच्छी होती है और उनकी जो अभिवृत्ति है वो पॉजिटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण जो है पॉजिटिव रहता है, आत्मविश्वास अधिक पाया जाता है, उन बालकों का समायोजन आसानी से दूसरों के साथ हो जाता है। संगी साथी। बालकों के संगी साथियों का प्रभाव भी उनके सामाजिक विकास पर पड़ता है। संगी साथियों के समूह या टोली के सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार का कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। कठिनाई का अनुभव उसे नहीं होता है। बालकों में एक मित्रता, एक स्वस्थ सामाजिक व्यवहार है। ये बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायक सिद्ध होती है। तो ये थे बालकों के कुछ कारक जो कि जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर उनके सामाजिक विकास या सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। अच्छे साथी, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा परिवार, पड़ोस और संस्कृति उसको अच्छे सामाजिक समायोजन में उसकी मदद करते हैं और बालक का सामाजिक विकास जो है तीव्र गति से क्रमिक अवस्था की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सामाजिक विकास का अर्थ कुछ परिभाषाओं के साथ विशेषताओं तथा प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।